हे गाइस, राम राम गनिकांबा सभी को। राजस्थान से मैं हूँ आरू और आपको जैसे पता होगा कि 9 तारीख से एसएससी सीजल 2024 का एग्ज़ाम जो है टायर 1 शुरू हो रहा है। तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो हमने पहले ही बात कर ली है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है जो आपके रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात बताऊँ तो टाइम से पहले पहुँच लीजिएगा। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी एंड बहुत से अपने फ्रेंड से सुना होगा कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है, टाइम पे पहुंचेगा, लेट करने से कोई नहीं है। 1 घंटा पहले ही पहुंचे, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद ये होता है कि एग्ज़ाम है तो नर्वसनेस होना लाजमी है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी नर्वस को कंट्रोल करना होगा। जी, आप पैनिक तो करेंगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, तो भाई 30 to 40 सेकेंड के लिए आपको क्या रुक जाना है एंड आपको 3-4 बार लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है, ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग क्या होती है, हमारे माइंड को पीस देती है और उसके बाद हमारा जो नर्वस है वो कंट्रोल हो जाता है और हम अपने सारे क्वेश्चन जो भी करेंगे वो सही अटेम्प्ट में जाते हैं। नहीं तो पैनिक में हमें आते हुए भी हम रॉन्ग कर देते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिएगा। मतलब ये है कि जैसे आप मॉक देते थे उस टाइम, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते थे, जो सेक्शन पहले था, बाद में था, आखिरी था, उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, वो आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा और वो पैनिक नहीं करेगा क्योंकि आपने वैसे प्रैक्टिस की हुई है। बात करें 5th नंबर की, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्किपिंग पावर आनी चाहिए। सबसे सुना होगा अपनी, स्किप करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि रीजनिंग या मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, 1-2 क्वेश्चन ही होता है जो हार्ड आते हैं, उसके अलावा बहुत ईजी होता है। तो ये कुछ 4 से 5 बातें हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से कैरी करने हैं उनका ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान ज़रूर रखिएगा एंड अब मैं इतना ही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा एंड आई विश कि बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं मन है तो अपने एग्ज़ाम देने के बाद लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।